हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, चंडीगढ़ में अब आपके सेंट्रल रूल लागू हो चुके हैं। मतलब अभी नहीं हुए, 1 अप्रैल से आप लोग का ऑफिशियल लागू हो जाएगा। और कल अमित शाह जी ने अनाउंस किया था और आज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो चंडीगढ़ में पहले पंजाब की सर्विस रूल लागू होते थे, अब चंडीगढ़ में केंद्र के नियम लागू हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि पुरानी भर्तियों पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, एज लिमिट क्या होगी अगर ये लागू हो जाता है 1 अप्रैल से, और इसके पहले क्या बेनिफिट्स होते थे, अब क्या बेनिफिट होएंगे, पहले कैंडिडेट को क्या लॉस होता था और अब क्या लॉस होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दैन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पूरा शेयर करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले क्या क्या फ़ायदे होते थे जब आपका पंजाब सर्विस रूल लागू था चंडीगढ़ में। सबसे पहले जो रिटायरमेंट एज थी वो 58 ईयर्स थी, अब इसको बढ़ा के 60 साल कर दिया। तो 2 साल का जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो गवर्नमेंट जॉब में, उनको फ़ायदा हो गया रिटायरमेंट एज में। सेकंड है जो चाइल्ड केयर लीव मिलती थी, बच्चे के 18 साल होने तक पहले माता पिता उनके पालन पोषण और पढ़ाई के लिए 1 साल की चाइल्ड केयर लीव ले सकते थे। और पहले निर्धारित पदों के लिए पंजाब में केंद्र के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था, मतलब पहले सैलरी भी कम मिलती थी। अगला फोर्थ पॉइंट है वेतन आयोग। केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग लागू करने के बावजूद कई बार राज्य सरकार उन्हें तुरंत लागू नहीं करती, जिससे कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का फायदा समय पर नहीं मिल पाता था। सरकारी कर्मचारियों को उनके और उनके परिवारों के स्वास्थ्य के लिए अलग से कोई खास सुविधा भी नहीं दी जाती थी। एजुकेशन अलाउंसेस। पंजाब में कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई वित्तीय सहायता भी नहीं दी जाती थी। सातवां पॉइंट है पेंशन। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले कम है, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा। साथ में उन्हें पेंशन का लाभ भी कम मिलता था। तो अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अब इन सब का लाभ मिलेगा 1 अप्रैल के बाद जब ये रूल लागू हो जाएगा और डिटेल में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज रिलीज़ हो जाएगा। जैसे ही रिलीज़ होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या फ़ायदे होंगे ये सब चीज़ें लागू होने के बाद। अब हम लोग बात करते हैं कि अब क्या क्या फ़ायदे होंगे। केंद्र में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल हो जाएगी, ठीक है, 1 अप्रैल के बाद। मतलब ये नियम लागू होने के बाद पहले कितनी थी, 58 थी, अब 60 साल हो जाएगी। मतलब 2 साल का जो भी कर्मचारी है ज़्यादा नौकरी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है चाइल्ड केयर लीव। पहले केंद्र के नियमों के अनुसार कर्मचारी अपने बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई के लिए 2 साल की लीव ले सकता है, पहले 1 साल की ले सकता था। थर्ड पॉइंट है निर्धारित पदों के लिए केंद्र में पंजाब के मुकाबले ज़्यादा वेतन दिया जाता है, तो अब जो कैंडिडेट को सैलरी है वो भी ज़्यादा दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए वेतन आयोग का फ़ायदा कर्मचारियों को तुरंत मिलेगा। केंद्र के अधीन आने वाले सरकारी कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, जिसकी मदद से वो किसी भी केंद्रीय अस्पताल में अपना और अपने परिवार का इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। आई थिंक ये सबसे पॉइंट है, बहुत सही पॉइंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है वो है सेंट्रल सर्विस रूल के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए प्रति बच्चा 2500 से लेकर 55,000 रुपये तक का एजुकेशन अलाउंसेस दिया जाता है। ये राशि ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। केंद्र के अधीन आने वाले कर्मचारियों की सैलरी पंजाब के कर्मचारियों से ज़्यादा होती है, जिस वजह से रिटायरमेंट के बाद इनकी पेंशन भी पंजाब के कर्मचारियों के मुकाबले ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ पॉइंट है, ये कुछ फ़ायदे हैं जो कैंडिडेट को मिलेंगे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये तो उन लोगों के लिए हो गए जो पहले से जॉब में है, जो पहले से एम्प्लॉयड है। जितने भी अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं पुरानी भर्तियों पर कितना फ़र्क पड़ेगा। जितनी आपकी पुरानी भर्ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एमसी चंडीगढ़ की बात करूं तो उन पर कोई आप लोग का फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नोटिफिकेशन पहले रिलीज़ हो चुका है उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पुरानी भर्तियाँ आपकी कंप्लीट की जाएगी। आप लोग टेंशन मत लो, पुरानी भर्तियों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है। एक्चुअली आज इनका कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वो रिलीज़ हो जाएगा, जैसा कि अमित शाह ने अनाउंस किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल बता दूंगा, पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा एज लिमिट पर कितना का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।